जरा सोचिए, अगर हमारे हाथ में जिंदगी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ जाए और हम उसमें नए चैप्टर्स लिख पाएं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना, पर यही तो है बायोटेक्नोलॉजी का कमाल। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को बिल्कुल जड़ से बदलने का दम रखती है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हम सच में जिंदगी के उस बेसिक कोड को, उस ब्लूप्रिंट को बदल सकते हैं? मतलब वही कोड जो तय करता है कि एक बीज से पौधा कैसे बनेगा या एक सेल से इंसान कैसे बनेगा। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी जीव के डीएनए में उसके जेनेटिक कोड में जाकर उसकी खूबियों को बदलने की एक तकनीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कंप्यूटर के कोड को एडिट कर रहा हो। तो इस जबरदस्त पावर का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं खेतीबाड़ी की, जहां इंसानों की सबसे पुरानी चुनौती का सामना किया जा रहा है, एक बढ़ती हुई आबादी का पेट भरना। यहां हमें दो बड़ी क्रांतियों में फर्क साफ दिखता है। एक तरफ थी हरित क्रांति, जिसने पैदावार तो बढ़ाई, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों के भारी इस्तेमाल से इसका पर्यावरण पर भी काफी असर पड़ा। और अब है जीन क्रांति, जो हमें पौधों के डीएनए के अंदर जाकर बिल्कुल सटीक बदलाव करने की ताकत देती है। इससे हम ऐसी फसलें बना सकते हैं जिन्हें केमिकल्स की जरूरत ही कम पड़े। और इस सटीकता का मतलब है कि हम एक साथ कई मोर्चों पर काम कर सकते हैं। हम फसलों को ऐसा बना सकते हैं कि वो खुद ही कीड़ों से लड़ें, बीमारियों का सामना करें और यहां तक कि सूखे या खारे पानी जैसी मुश्किल कंडीशंस में भी उग पाएं। और तो और हम उनके न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं या उन्हें खरपतवार नाशकों से बेअसर बना सकते हैं। चलिए इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके बारे में शायद सबने सुना होगा, बीटी फसलें। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग असल में काम कैसे करती है। तो होता यह है कि साइंटिस्ट्स मिट्टी में मिलने वाले एक बैक्टीरिया, जिसे बीटी कहते हैं, से एक जीन निकालते हैं। ये जीन एक खास प्रोटीन बनाता है जो कुछ कीड़ों के लिए जहरीला होता है, पर इंसानों के लिए बिल्कुल सेफ है। अब इस जीन को पौधे में डाल दिया जाता है और पौधा खुद ही ये प्रोटीन बनाने लगता है। फिर जैसे ही कोई कीड़ा उस पौधे को खाता है, ये प्रोटीन उसके पेट में एक्टिवेट होकर उसे खत्म कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पौधे को अपना खुद का एक इनबिल्ट डिफेंस सिस्टम मिल गया हो। लेकिन बात सिर्फ पौधों को बचाने की नहीं है, बात उन्हें इंसानी सेहत के लिए और भी बेहतर बनाने की भी है। और इसका एक शानदार उदाहरण है गोल्डन राइस। देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में विटामिन ए की कमी एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, जिससे अंधापन जैसी बीमारियां होती हैं। तो साइंटिस्ट ने इसका एक कमाल का हल निकाला। उन्होंने चावल को ही इंजीनियर कर दिया। उन्होंने दो नए जीन, एक डैफोडिल के फूल से और दूसरा एक बैक्टीरिया से, चावल में डाल दिए। इससे चावल का पौधा बीटा कैरोटीन बनाने लगा, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदल देता है। और नतीजा, ये सुनहरे रंग का चावल जो न्यूट्रिशन से भरपूर है और कई जानें बचा सकता है। खेतीबाड़ी के बाद बायोटेक्नोलॉजी का अगर कहीं सबसे ज्यादा असर हुआ है तो वो है हेल्थ केयर। मतलब खेत से लेकर दवा की दुकान तक इसके नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। जरा जिंदगी बचाने वाली दवाइयों के बारे में सोचिए। एक जमाने में उन्हें शुद्ध और सुरक्षित तरीके से बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंसुलिन। बायोटेक्नोलॉजी से पहले डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन गाय और सूअर जैसे जानवरों के पैनक्रियास से निकाला जाता था। अब ये काम तो करता था, लेकिन ये 100% ह्यूमन इंसुलिन जैसा नहीं था और कुछ मरीजों को इससे एलर्जी भी हो जाती थी। तो फिर इसका हल कैसे निकला? 1983 में एक अमेरिकी कंपनी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ह्यूमुलिन बनाया। उन्होंने क्या किया कि इंसुलिन बनाने वाले ह्यूमन जीन्स को बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, और वो बैक्टीरिया छोटी छोटी फैक्ट्रीज बन गए जो बिल्कुल शुद्ध ह्यूमन इंसुलिन बनाने लगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इससे डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन की एक सुरक्षित और कभी न खत्म होने वाली सप्लाई मिल गई, जिसमें एलर्जी का भी कोई खतरा नहीं था। लेकिन क्या हो अगर हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करने से आगे बढ़ जाएं? क्या हो अगर हम बीमारी को उसकी जड़ से, यानी हमारे जीन से ही ठीक कर दें? यही क्रांतिकारी वादा है जीन थेरेपी का। जीन थेरेपी एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसका मकसद बीमारी के असली कारण, यानी खराब जीन को ही ठीक करना है। यह सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि ये हमारे सेल्स के अंदर के टूटे हुए कोड को रिपेयर करने की कोशिश है। इसका पहला सफल इस्तेमाल 1990 में हुआ।
एक 4 साल की बच्ची को SCID नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम लगभग था ही नहीं, और यह सब सिर्फ एक खराब जीन की वजह से हो रहा था। तो डॉक्टरों ने क्या किया? उन्होंने उस जीन की एक हेल्दी कॉपी ली, उसे एक वायरस के जरिए, जो कि एक डिलीवरी व्हीकल की तरह काम कर रहा था, बच्ची के बोन मैरो सेल्स तक पहुंचाया और फिर उन ठीक किए हुए सेल्स को वापस उसके शरीर में डाल दिया। कमाल यह हुआ कि उन सेल्स ने जरूरी एंजाइम बनाना शुरू कर दिया और बच्ची का इम्यून सिस्टम काम करने लगा। यह मेडिकल हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक पल था। अब ये तो साफ है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें बीमारियां ठीक करने और दुनिया को खिलाने की क्षमता है। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और ये टेक्नोलॉजी कुछ बहुत ही ज़रूरी सवाल खड़े करती है। खेतीबाड़ी में हमने इतने सारे फायदों की बात की, लेकिन इसके बावजूद जेनेटिकली मॉडिफाइड या GM फूड्स की सेफ्टी को लेकर एक लंबी और अक्सर तीखी बहस चलती रहती है। ये चिंताएं कई तरह की हैं। जैसे, क्या ये मॉडिफाइड जीन्स जंगली पौधों में फैलकर सुपरवीड्स बना सकते हैं? क्या इन नए प्रोटीन से लोगों को एलर्जी हो सकती है? क्या कीड़े धीरे धीरे इन फसलों के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे? और क्या इंसानी सेहत या दूसरे जीव जंतुओं पर इसका कोई अनजाना असर हो सकता है? ये सब बहुत ही वैलिड सवाल हैं, जिन पर लगातार रिसर्च और बहस की जरूरत है। पर फिर एक और बड़ा नैतिक मुद्दा है, जिसे कहते हैं बायोपायरेसी। ये तब होता है जब कोई कंपनी अक्सर किसी विकसित देश की किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या वहाँ की पारंपरिक जानकारी को लेती है, उसे पेटेंट करा लेती है और उससे पैसे कमाती है, बिना उस देश से पूछे या फायदा शेयर किए। भारत के ही उदाहरण देख लीजिए। बासमती चावल, हल्दी और नीम, ये सब सदियों से हमारी विरासत का हिस्सा रहे हैं। फिर भी विदेशी कंपनियों ने इनके गुणों पर पेटेंट लेने की कोशिश की। 1997 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती चावल पर पेटेंट ले लिया, जिसे भारत ने चुनौती दी। इसी तरह जब हल्दी के घाव भरने के गुण पर एक अमेरिकी पेटेंट दिया गया, तो भारत को पुराने ग्रंथ दिखाकर यह साबित करना पड़ा कि यह ज्ञान कोई नया नहीं है। तो इन सब मुश्किल मुद्दों से निपटने के लिए देश अब रेगुलेटरी बॉडीज बना रहे हैं। भारत में हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC है, जो ये पक्का करती है कि GM रिसर्च और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सुरक्षित और नैतिक तरीके से हो। ये कमेटी ही तय करती है कि कौन से GM जीव पब्लिक यूज के लिए सेफ हैं। आखिर में बात इसी एक चीज पर आती है, जिंदगी के कोड को फिर से लिखने की शक्ति सबके लिए एक बेहतर भविष्य लिखने की जिम्मेदारी के साथ आती है। यह हमें उस संतुलन की याद दिलाता है जिसे बनाना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे हम जिंदगी के रहस्यों पर से पर्दा उठाते जा रहे हैं, हम सबको खुद से ये सवाल पूछना होगा, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल समझदारी से, नैतिकता के साथ और पूरी इंसानियत की भलाई के लिए किया जाए।